हबीब एक दफ़ा फिर ऐशा के पास जाता है और उसे जाकर धमकी देता है कि भाई अगर तुमने जो मुझे जेवर ना दी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा और तलाक दे दूंगा। आगे से ऐशा का क्या रिएक्शन आता है, क्या हबीब जो वो ऐशा को तलाक दे देगा, क्योंकि अब ऐशा के अलावा हबीब के पास कोई भी और ऑप्शन मौजूद नहीं है। हबीब को भी अब फैसला यहाँ पर करेगा तो बड़ा सोच समझ कर करेगा। अगर इसे तलाक देते हैं तो आगे हबीब का अंजाम क्या होगा। हबीब की चाल देखिए कि जैसे हबीब को इस बात का पता चलता है कि भाई जो जेवर है वो ऐशा के पास है तो ये जाता है ऐशा के कमरे में और मासूम सा जो है मुंह जोड़कर जाता है। जब ऐशा से देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है। भाई आज देखें कि हबीब के चेहरे के ऊपर जो है वो एक उदासी सी छाई होती है। जब भी मेरे कमरे में आता है तो पहले आकर गुस्सा करता है और उसके बाद कोई और बात करता है। वो ऐशा के पास जाकर बैठ जाता है, उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें और मैं दोबारा जो इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। मुझे एहसास हो चुका है कि भाई मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा ये सारा सीन जब देखती है तो वो बड़ी हैरान हो रही होती है। वो तो इन बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रही होती कि भाई हबीब कैसे जो अपने आप को चेंज कर सकता है, जैसे कैसे जो वो माफ़ी मांग रहे हैं। ऐशा को इस बात पे जो वो डाउट भी होता है कि भाई ये बंदा जो मेरे साथ कोई ना कोई फ्रॉड ज़रूर कर रहा है, लेकिन जैसे हबीब जो अपनी आंखों से जो झूठे आंसू निकालता है उसके बाद जो वो और भी ज़्यादा जो ऐशा के सामने इमोशनल होने की कोशिश कर रहा होता है तो ऐशा को बेचारी को तरस आ जाता है और बेचारी मासूम सी है क्योंकि इसने जो है वो इसके साथ जब से ज़िंदगी अपनी स्टार्ट की है उस दिन से इसने अपनी ज़िंदगी में जो वो सिर्फ और सिर्फ दुख ही देखे हैं। तो इसी वजह से जो है वो ये हबीब के ऊपर तरस खा लेती है और कहती है कि हबीब मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं। हबीब जाता है ऐशा का जाकर हाथ पकड़ता है तो ऐसा ये सारे के सारे ख्वाब देख रही होती है क्योंकि एक बीवी का एक ख्वाब होता है कि यार हस्बैंड मेरे पास है और मेरे साथ प्यार से बात करे, और एक हस्बैंड शुरू से जो उसके साथ नफरत करे, कभी उसने प्यार से बात ना की और आज अचानक से ऐसा की बातें कर रहा हो तो ऐसा आगे वाली जो बीवी होती है वो यकीन नहीं कर रही होती। ऐशा के साथ गपशप करना शुरू कर देते और अपने जो मेन मुद्दे पे आता है, जो उसके जहन के अंदर जो बातें होती हैं वो ऐसा ऐसा निकालना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे जो वो बताया रहीला ने और उसके बाद बाकी भी घर वाले बात कर रहे थे कि भाई आपके पास जो वो जेवर मौजूद है, आप मुझे वो जेवर दे दे। ऐसे जब ये जेवर का नाम सुनती है तो वो हैरान होकर ऐसे जो हबीब की तरफ देखना शुरू कर देती कि भाई ये बंदा अपनी औकात फिर दिखा चुका है। भाई मैंने इसे माफ़ किया था या मुझे ये सब कुछ लग रहा था कि भाई ये ड्रामा अब लास्ट एपिसोड तक पहुंच चुका था, इसे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। उसके सामने जेवर की जब डिमांड करते हैं तो आगे से जो वो ऐसे इनकार कर देती है, कहती है भाई किसी भी सूरत में जो मैं आपको जेवर नहीं दूंगी क्योंकि मैंने अपनी बच्ची की जो शादी करवानी है। जब हबीब ये बातें सुनता है तो वो ऐशा की मिन्नते तरले करता है, उसे प्यार से समझाता है कि भाई जेवर तुम दे दोगी तो मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। हो सकता है कि हबीब जहाँ पर सच बातें कर रहा हो, किसी मुश्किल में हो जिस वजह से वो ऐशा के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन ऐशा अब इस बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रही। तो ये आपने जो भेड़िए वाली और बकरी चरावे वाली की कहानी तो सुनी होगी कि जब शेर आया था और आखिरी दफ़ा आकर उसने सारी की सारी भेड़े खा गई और जो चरावा था वो शोर मचाता रहा लेकिन कोई उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। अब हबीब की मिसाल भी ऐसी है कि भाई ऐशा के दिल के अंदर जो इसने इतनी नफरत भर दी है कि ऐशा अब इसके ऊपर यकीन नहीं कर रही। अगर ये सच बोल भी रहा हो ना तो ऐशा कभी भी इसका साथ नहीं देगी। अब तो वो जेवर की बात कर रहा है लेकिन ऐशा आगे से इनकार करती है। हबीब उसे धमकी देता है कि भाई अगर आपने मुझे जेवर ना दिए तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है या आपके लिए परेशानी होगी। वो तलाक की धमकी दे रहा होता है तो ऐशा आगे से बड़ा प्यारा जवाब देती है और कहती है भाई अगर आपने मुझे तलाक देनी भी है ना तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, आप मुझे तलाक दे सकते हैं क्योंकि 5वीं दफ़ा आपने मुझे जो ये बातें कह रहे हैं मैं ये सोच के थक चुकी हूँ, आपके ज़बान पे जो बात है उसे निकाल दें। लेकिन हबीब यहाँ पर बड़ा परेशान होगा, कोई भी ये फैसला करेगा तो ये सोच समझ कर करेगा। अगर ऐसा कोई तलाक देता है तो ऐसे के अलावा इसके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो जहाँ पर हबीब को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, सारी चीज़ें सोचनी चाहिए क्योंकि रहीला का जो आशा था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। रहीला से इसका जो दिल था वो हमेशा के लिए भर चुका है। अब ये रहीला की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो जैसे ये सोचेगा समझेगा और उसके बाद कोई फैसला करेगा, प्यार से पेश समझाएगा तो ऐसा कुछ जब वो तरस आ जाएगा और कोई ऐसी बात इसके सामने करेगा कि भाई मैं इस मसले में फंसा हूँ, मैं कर्जे में आ चुका हूँ, मुझे अब पैसे दे दे, या रहीला को मैं जो देना चाहता हूँ उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ, तो ऐसे ये काम कर सकती है। आखिर और एनी के बीच में जो वो इतनी लड़ाई बढ़ चुकी है, इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं कि अब ऐसा ऐसा जो वो एनी भी फाखिर के सामने ये डिमांड करती जा रही है। इस ड्रामे की वैध किरदार इस हिसाब से दिखाया गया है कि शुरू से लेकर एंड तक ड्रामे में जो सिर्फ लड़ाइयाँ चलती रही हैं, कोई ऐसा जो मोमेंट्स पैदा नहीं
नहीं किया गया जिस पर जो वो ऑडियंस को देखकर मज़ा आया। अब एनी जो वो पेपर में पास होती है और फ़ाखिर जो वो पेपर में फ़ेल हो जाता है, उसका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, तो एनी इस मामले पे फ़ाखिर के ऊपर बड़ा गुस्सा करती है कि भाई तू किसी और के साथ गोल खिलाता था, जाकर जो वो आमना के साथ लाइफ को एंजॉय करता था, तुम्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी, अगर तुम्हें फ़िक्र होती तो पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देते तो कभी भी ऐसे रिजल्ट ना आते। तो आगे से फ़ाखिर जब ये बातें सुनता है तो वो एनी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। उसे कहता है कि भाई ठीक है, तुम पास हो गई हो, मुझे कोई फिक्र नहीं है, बस तुम यही काम करो, अब मैं तो तुमसे जान छुड़ाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ से हमेशा के लिए बहले मुल्क जा रहा हूँ। अब फ़ाखिर की जो उम्मीद थी ना वो ख़त्म हो चुकी। एनी प्यार से समझाती कि भाई तू पढ़ता, अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो देता, अगर तालीम के ऊपर तवज्जो देता तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता तो आज तुम अपने बिजनेस को जो वो सही तरीके से चला पाते, अपने बिजनेस को सही तरीके से संभाल पाते। लेकिन कहाँ ये बंदा ये बातें सुनता है, वो एनी को इसी वजह से इनकार कर रहा है। तो कहते हैं कि भाई मैंने कुछ भी नहीं सुनी आपकी बात, मैंने अपनी मर्जी करनी है और यहाँ से जा रहा हूँ। एक दफ़े इसको जाने दे भाई, लेबर में जब जाएगा वहाँ पर जब कुत्ते वाली इसकी होगी, फिर जाकर जो ऐसे अपने बिजनेस की औकात एक वैल्यू जो वो सामने आएगी कि भाई अपनी जो चीज़ होती है वो सही होती है, कोई उसके ऊपर बात करने वाला नहीं होता। यहाँ पर तो ये धक्के खाएगा, जलील होगा जब नौकरी में, तो फिर जाकर इसे इस बात का एहसास हो जाएगा। तब इसे रोक के नहीं, इसे जाने दे के भाई तू जा और जाकर जो वो सुकून कर, हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है। जहाँ पर माँ भी इसे ना रोके, एक दफ़े इसको जाने तो दो, ये किसी भी सूरत में जो है वो वहाँ पर जाकर कुछ जॉब नहीं कर पाएगा। जब एक बंदा बचपन से जो वो उससे एक बाप की एक मकाम मिले, जो इसने बाप ने सारी मेहनत से बनाया और आकर बेटा उसे संभाल ले, तो वो बेटा कैसे जो वो जाकर जॉब कर सकता है, सोचने वाली बात है। ये सिर्फ घर वालों को डरा रहा है, वही बात है ना कि भाई घर वाले मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं गोलियां खा लूँगा, अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, तो घर वाले जो वो डर कर वो इससे सब कुछ दे देते हैं। तो फ़ाखिर की यही काम है कि भाई घर वालों के सामने ये डिमांड रखते तो अपनी जो मर्जी करवाता चाह रहा है। आगे से आमना बेचारी को समझाती चाह रही है, वो तो अच्छा काम करती है, इसे प्यार से कहती है कि भाई तू जो वो ज़्यादातर एनी के ऊपर तवज्जो दे या अपनी बच्ची के ऊपर तवज्जो दे, तुझे जो काम कर रहा है जो गलत कर रहा है इससे जो नुकसान हो सकता है। लेकिन फ़ाखिर कहाँ से बातें सुनता है। आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन बताना, फीडबैक लास्ट में दिन बताना आपको क्या लगता है कि क्या जो वो नेक्स्ट एपिसोड में जो ऐशा को यहाँ पर हबीब तलाक दे देगा। अगर हबीब तलाक देता है तो आगे से हबीब का अंजाम क्या होगा, क्योंकि अब हबीब को सजा तो मिलनी चाहिए। वो जेवर किस वजह से मांग रहा है, इसकी क्या सोच है। अगर ऐशा यहाँ पर इसे जेवर दे देती है तो उसके बाद क्या हबीब अपनी औकात या अपनी वैल्यू इसे दिखाएगा। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।